हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 8 है जो आपकी त्रिभुज और उसके गुण पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गणित की वर्कशीट दी है। इसमें आपको त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि त्रिभुज होता क्या है। तो यहाँ पर बताया हुआ है 3 असंरेखीय बिंदु ए बी सी को कागज पर बनाएं और उन्हें जोड़ें तो आप कौन सी आकृति मिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, 3 असंरेखीय बिंदु का मतलब ये होता है कि आपके पास तीन ऐसे बिंदु हैं। ठीक है, असंरेखीय बिंदु मतलब 3 इस तरीके के बिंदु जो सीधी रेखा में ना हो। जैसे कोई यहाँ बना दिया, 3 बन गए। अब तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आप देखोगे एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों बिंदु है ये असंरेखीय है, मतलब ये तीनों एक ही रेखा में नहीं है। अगर ये तीनों एक ही रेखा में होते तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता था। तीनों को जोड़ने पे इस तरीके से तीनों एक ही उसमें होते रेखा में, तो ये एक रेखा बन जाती है। तो ये संरेखीय बिंदु है और ये असंरेखीय बिंदु। ठीक है, जिनको मिलाने से एक त्रिभुज बन गया है 3 बिंदुओं को। अब यहाँ पर जो तो आपको दिया है वो ये है, ये 3 रेखाखंड से बनी आकृति है। ठीक है, त्रिभुज आपको बताया क्या है, 3 रेखाखंड से बनी है जिसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं? ए बी, एक ये वाली भुजा हो गई ए से बी तक, बी सी और ए सी। ठीक है, 3 भुजाएं जो दी हैं। 3 शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब जहाँ 2 भुजाएं मिल रही हैं, ए बी और सी, 3 शीर्ष। और कोण है 3, एक ये हो गया कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, ये आपको दिया है। और कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, बी ए सी भी लिख सकते हो आप, इसे इसे सी ए बी भी लिख सकते हैं। सेम कोण बी को हम लिख सकते हैं ए बी सी या कोण सी बी ए, सी बी ए। जो हमें कोण चाहिए वो हमारा बीच में होना चाहिए। जैसे ये बी है तो बी हमारा बीच में, ए था तो ए हमारा बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सेम कोण सी को आप लिख सकते हैं, कोण सी के लिए लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी और कोण बी सी ए। ठीक है, ये सी जो है ये बीच में होना चाहिए क्योंकि आप कोण सी लिख रहे हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे जो आपको इसमें दिया हुआ है वर्कशीट में, वो दिया है माध्यिका। तो माध्यिका होती ये है जो किसी भी त्रिभुज में, अगर सपोज करो हमने एक शीर्ष है ए, वहाँ से अगर हमने उसके सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा ये है, इस शीर्ष की सम्मुख भुजा ये है, ऐसे इस शीर्ष की सम्मुख भुजा ये वाली होगी, इसकी ये वाली सम्मुख मतलब उसके सामने वाली। तो अगर आप यहाँ पर शीर्ष माध्यिका खींचते हैं, ये माध्यिका है, तो वो हो जाएगा, वो जो उसकी सम्मुख भुजा है उसे 2 बराबर भागों में काट देती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, माप होगा, वो बराबर होगा। अगर इसे मैं बी और सी नाम दे दूँ, यहाँ डी लिख दूँ, तो बी डी जो होगा डी सी के बराबर होगा। ये आपको इसमें बताना है। फिर ऐसे ही माध्यिका के बाद है, अगर इसी त्रिभुज में अगर मैं शीर्षलंब खींचना चाहूँ, ये शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब होता है अगर आप एक त्रिभुज में किसी शीर्ष से अगर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचे। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो इसमें अगर ये सीधी रेखा और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर सपोज करो इस तरीके का त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से शीर्षलंब खींचूँ तो वो ये होगा बिल्कुल सीधा। जो उसके आधार को, अगर मैं आधार बढ़ा दूँ तो आधार तक आना चाहिए, बिल्कुल एक सीधी लाइन। ठीक है, ये सब शीर्षलंब है। यहाँ से यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हो उसके आधार के साथ अगर मैं यहाँ से खींचूँ तो ये सीधे एकदम इस पर शीर्षलंब। ठीक है, यहाँ से अगर मैं खींचना चाहूँ तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, ये इसका शीर्षलंब होगा। अब यहाँ पर आपको ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो इसमें दिया है ये एक प्रमेय है जिसके आधार पर आपको ये बताना है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी भुजा को एक ही ओर से बढ़ाने पर बनता है। ठीक है, मतलब बाहर का कोण।
बाह्य कोण मतलब बाहर का। कोई भी त्रिभुज है, अगर सपोज ये वाला एक त्रिभुज है और मैं इस रेखा को आगे बढ़ाती हूँ, इसकी ये वाली भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये जो ये है ये इसके बाहर का कोण है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर की सममुख भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो बाहर वाला कोण होता है वो सम्मुख, जो अंदर की सम्मुख भुजाएं हैं उनके बराबर। यही त्रिभुज को अगर मैं ये वाली भुजा बढ़ाती हूँ तो ये इसका बाहर का कोण है, अब इसकी सम्मुख भुजाएं का कोण ये वाला होगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं ये वाला भुजा बढ़ाती हूँ तो ये बाहर का कोण हो गया और ये इसकी सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के योग के बराबर। अगर ये 90 है तो ये 40 और ये 50 मैं मानूंगी, क्योंकि 40 और 50 90। अगर ये सपोज करो ये है 60 और ये है 110, तो मुझे पता है 110 जो है वो इन दोनों के योग के बराबर है, तो यहाँ पर रह जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के सम्मुख कोण जो होंगे, इसका अपने साथ वाला कोण तो ये अंदर का, पर आपको अंदर के जो बाकी सम्मुख कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो करना है। पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है आपको पी क्यू आर, ये जो त्रिभुज दिया है इसमें आपको बताना है कि इसमें पी एम क्या है। तो आप देखोगे पी एम जो है, पी से एम ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसका मतलब ये है शीर्ष लंब। ठीक है, अब जो दूसरा है पी डी, पी डी आप देखोगे तो ये एक माध्यिका है जो इनको बराबर भागों में बांट रही है, तो ये हो जाएगी माध्यिका। फिर है आपसे पूछा है क्या क्यू एम और एम आर, क्यू एम एम आर बराबर है, तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, क्यू एम एम आर के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि एम जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो शीर्ष लंब है, ये माध्यिका नहीं है, अगर माध्यिका होती तो ये बराबर होते। अब है कोण एम पी एम आर, पी एम आर, तो आप देखोगे पी एम आर क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये 90 हो गई, शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब पूछा है क्यू पी आर के सम्मुख भुजाओं का नाम। आप देखोगे क्यू पी आर, क्यू पी आर का मतलब पी वाला कोण देखना है, ये पी वाला कोण है, इसकी सम्मुख भुजा इस त्रिभुज में क्यू आर। सो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी क्यू आर। ठीक है, अब जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है उसमें आपको बताना है निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो z यहाँ है, ठीक है, कोण 50 आपको ये वाला अंदर का दे रखा है, ये बाहर का कोण जो है बाह्य कोण वो दे रखा है आपको 115। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आपको बस कोण z, क्योंकि ये बाहर का कोण है तो हमें पता है जो ये अंदर के सम्मुख कोण है 50 प्लस z का योग कितना होना चाहिए 115। अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि जो बाहर के कोण होता है उनका जो योग होता है वो अंदर के सम्मुख कोणों के बराबर है। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 65 डिग्री। तो इसका मतलब जो z है वो होगा 65, 65 और 50 अगर प्लस करेंगे तो 115 आ जाएगा जो बाहर के कोण के बराबर है। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो भी आपका बाह्य कोण के पर आधारित है। निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे x का मान ज्ञात करना है और आपको बाहर का कोण x मान पूछा हुआ है, तो इसके जो सम्मुख कोण है वो 50 और 70 ही हैं। तो आपको कोण x के लिए 50 और 70 को जमा करना है, वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, आपने अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखे। तो आप वो कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी बर्थडे कैप होती है वो, आइसक्रीम, और बहुत सारी यहाँ पर आपको फिगर भी दी हुई हैं, ये सैंडविच, ब्रिज, प्रिज्म, ये सारे के सारे एक त्रिभुज आकार वस्तुएं हैं। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं, ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे।